हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी मेंटोर, आपकी काउंसलर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। सो डियर, हमने अब तक काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं यूपी के स्टेट को लेकर, रिगार्डिंग दी काउंसलिंग, रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स, इंडिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर रहा था काउंसलिंग का। नो डाउट हमारे थ्रू प्रोवाइड की गई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। पेरेंट के कॉल्स आते हैं, स्टूडेंट के कॉल आते हैं। आई थिंक वी कॉन्ट्रीब्यूट सम पार्ट इन योर मेडिकल जर्नी। सो अब ऐसी ही कुछ वीडियोस हम आपके सामने आगे आने वाले टाइम में शेयर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो को। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं यूपी में और बिहार में होने वाले स्टे वैकेंसी एंड थर्ड राउंड को लेकर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी का थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है, सीट अलॉटमेंट हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। अब क्या स्टेटस है स्टे वैकेंसी राउंड में यूपी के अंदर कितनी सीटें आने वाली हैं और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है। तो यहाँ पर हम 1 to 1 कॉलेज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ नए कॉलेजेस की। सबसे पहला कॉलेज केएमसी मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज का कॉलेज है ये। इसमें सिर्फ एक सीट बची है जो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका श्री सिद्धि विनायका मेडिकल कॉलेज, संभल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी एक सीट वैकेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। देन आपका एरा जो है आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पे 2 कैटेगरी की सीट है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मुस्लिम के लिए सिर्फ एक सीट वैकेंट आई है। इसके बाद आता है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका लखनऊ में आता है। यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए 2 सीटें वैकेंट हैं। देन आफ्टर आपका आता है सुभारती मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें जो सीटें हैं यहाँ पे भी 2 तरीके की सीटें हैं, माइनॉरिटीज़ एंड नॉन माइनॉरिटीज़ की। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं, जैसा सबको पता था 80 सीटें माइनॉरिटी की पार्टिसिपेट हुई थी सेकेंड राउंड में, जिनमें से अभी तक सिर्फ 17 सीटें ही भरी हैं। तो यानी सुभारती की 63 सीट्स जो है वो वैकेंट है माइनॉरिटी में। और माइनॉरिटी की अब ये सीटें जो होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं नॉर्मल कैटेगरी में। तो अब ये सीटें नेक्स्ट राउंड में यानी स्टे वैकेंसी राउंड में माइनॉरिटी के फॉर्म में नहीं जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनके स्कोर 350 प्लस थे पर उन्हें सीट नहीं मिल पाई थी, अब वो सुभारती को ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सुभारती के जो माइनॉरिटीज़ की सीटें थी अब वो नॉन माइनॉरिटीज़ के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगी। सो यहाँ पर 63 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद आता है आपका करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। इसमें माइनॉरिटीज़ की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर मैं नॉन माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, यहाँ पे नॉन माइनॉरिटीज़ की 9 सीटें वैकेंट हैं। एरा मेडिकल कॉलेज आपका लखनऊ, इसमें 3 सीटें अवेलेबल हैं नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए। एफएच मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें अवेलेबल हैं नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए। ये तो हमारे माइनॉरिटी वाले कॉलेज आ गए, जिसमें आपके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और बौद्ध माइनॉरिटीज़ दोनों को मैंने कवर अप किया। इसके बाद आता है जेएस मेडिकल कॉलेज। जेएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अच्छा कॉलेज है। ओनली 1 सीट, एक सीट रह गई है जो स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। देन आता है आपका हिंद इंस्टीट्यूट, 2 कैंपस हैं हिंद के। हम बात करते हैं पहले बाराबंकी की। बाराबंकी की 2 सीटें पार्टिसिपेट करेंगी स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि केवल 2 ही सीटें वैकेंट आई हैं। वहीं पर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर, इसकी 3 सीटें वैकेंट आई हैं जो पार्टिसिपेट करेगी स्टे वैकेंसी राउंड में। हिंद के बाद अब हम आते हैं इंटीग्रल में नॉन माइनॉरिटीज़ की सीट की तरफ देखेंगे तो इंटीग्रल में नॉन माइनॉरिटी सीट की 6 सीटें अभी वैकेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी आपकी थर्ड राउंड में। इसके बाद आता है केडी मथुरा, काफ़ी फेमस कॉलेज है केडी मथुरा। इसकी सिर्फ एक सीट ही वैकेंट है। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है तो सीटें तो ऑलमोस्ट भरनी ही थी। केडी मथुरा के बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आता है आपका कृष्ण मोहन। ये कॉलेज भी मथुरा में है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीटें हैं, 9 सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पे एक फिर से अपॉर्चुनिटी बन रही है। देन आता आपका है मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बाराबंकी में आता है ये कॉलेज। इसमें भी 5 सीटें वैकेंट हैं। देन नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसमें 1 सीट वैकेंट है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, 2 सीटें वैकेंट है। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली में पड़ता है ये, 1 सीट वैकेंट है। देन आफ्टर आपका आता है रोहिलखंड, काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा रहता है यहाँ का भी। इसमें भी 1 ही सीट वैकेंट है। सरस्वती के 2 कैंपस हैं, एक कैंपस में 1 भी सीट नहीं है। उन्नाव में सिर्फ 1 सीट वैकेंट है। देन आफ्टर आपका श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, जिसमें पिछले राउंड में सीटें इंक्रीज़ हुई थी, वहाँ पर 50 सीटें इंक्रीज़ हुई थी, जिसमें से अभी 8 सीटें वैकेंट होकर आई हैं। तो ये 8 सीटें अब स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगी। एसकेएस मथुरा लास्ट ईयर ही ये कॉलेज आया था, इसमें 2 सीटें वैकेंट है।
श्री राम मूर्ति बहुत फेमस, बहुत अच्छा कॉलेज है, बरेली में आता है ये कॉलेज। इसमें 5 सीटें वैकेंट हैं। सुभारती मेडिकल साइंस, सुभारती में जैसे मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी थी, बौद्ध माइनॉरिटीज़ और नॉन माइनॉरिटीज़ की। बौद्ध माइनॉरिटीज़ में एक अच्छा नंबर वैकेंट था, वहीं पर नॉन माइनॉरिटीज़ की भी 19 सीटें वैकेंट हैं। तो सुभारती एक ऐसा कॉलेज है जिसमें अच्छे नंबर ऑफ सीट वैकेंट होकर आई हैं। आप लोग इसे अपनी चॉइस फिलिंग में मैं सजेस्ट करूँगी हर किसी को डाल देना चाहिए। नो डाउट अपॉर्चुनिटी 350 प्लस वालों के लिए ही अवेलेबल हो पाएगी। देन टीएस मिश्रा 4 सीटें वैकेंट आई हैं इसके अंदर। तीर्थंकर की नॉन माइनॉरिटीज़ की 10 सीटें वैकेंट होकर आई हैं, माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे सारी सीटें भर गई थी। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज 1 ही सीट वैकेंट है। वेंकटेश्वरा 3 सीटें, मुझे याद है थर्ड राउंड में 10 सीटें थी पार्टिसिपेशन के लिए, 7 सीटें ऑक्यूपाइड हो गई, तो 3 सीटें अभी वैकेंट है वेंकटेश्वरा में। अब मैंने यहाँ पर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम नहीं लिया मैंने उन कॉलेजों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट ही नहीं थी, दैट इज़ वाई मैंने उनका नाम नहीं लिया यहाँ पर। अगर मैं टोटल सीटें देख रही हूँ तो टोटल जो सीट्स वैकेंट होकर आ रही हैं वो 170 सीट्स वैकेंट होकर आ रही हैं जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं आपके फोर्थ राउंड में यूपी में, यानी स्टे वैकेंसी राउंड में। और ये जो 4th राउंड यूपी का स्टे वैकेंसी राउंड है, आई थिंक ये पूरी तरीके से अगर एक भी सीट वैकेंट नहीं बची तो यहाँ पर ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट हैं याद रखिएगा, नो डाउट चॉइस फिलिंग तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी सिक्योरिटी मनी डाली करेंगे ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी जहाँ तक दिखेगी वो 350 प्लस वाले बच्चों के लिए अवेलेबल हो पाएगी। सो थोड़ा सा अपना स्मार्टली चॉइस फिलिंग करें सो दैट कि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज निकाल दें। ये तो बात रही यूपी की कि यूपी में क्या स्टेटस है सीट्स का, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। वहीं पर बिहार में भी एक बहुत अच्छा अपडेट आया जो हमें कल रिसीव हुआ। बिहार में आपको पता है 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहा है। 3rd राउंड की चॉइस फिलिंग आई थिंक कल से स्टार्ट हुई है जो कि 26 को रहेगी, यानी अभी हमारे पास 3rd राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन है। बेसिकली अभी ऑप्शन तो उन्हीं के लिए जिन्होंने 3rd राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आई है कि बिहार में जो एक कॉलेज है हिमालय मेडिकल कॉलेज जो पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो इसी साल स्टार्ट हुआ है, जिसको इसी साल अप्रूवल मिला है, उसमें 3rd राउंड में 50 नई सीटें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। अब ये 50 नई सीटें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं तो इससे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई बिहार में। इन 50 सीटों में 10% सीटें एनआरआई के लिए जाएंगी और रिमेनिंग सीटें जो हैं वो नॉर्मल काउंसलिंग वालों के लिए अवेलेबल हो पाएंगी। तो बिहार में एक तो हिमालय में 50 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, वहीं पर एक्सपेक्टेड है, अभी इसकी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसमें भी 50 सीटें आने की संभावना है। ये अपडेट में भी आज इवनिंग तक कंफर्म हो जाएगा अगर इंक्रीज़ होती हैं। तो अगर ये सीटें भी बढ़ गई तो 50 सीटें और बढ़ जाएंगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके स्कोर कम हैं, जिनको अभी एक्सपेक्टेशन कम लग रहा था, उनके लिए एक उम्मीद की एक नई किरण आ गई है। तो डियर, इन सारी चीज़ों के साथ अवेयर होकर आप अपनी चॉइस फिलिंग को, अपने कॉलेज की जो भी आप चॉइस फिलिंग डाल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए करें। अगर नीट में, मेडिकल में आप जितने ज़्यादा अपडेट रहेंगे, जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके लिए ना ये जो चॉइस फिलिंग करना या पार्टिसिपेशन करना उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो होप जिस तरीके से हमारी पुरानी वीडियोस में के थ्रू आपको हेल्प मिली, ये वीडियो भी आपको हेल्प प्रोवाइड करे। एंड अगेन, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।